will present here who are watching our video. Myself Anang Pal from Divine Light Public School, Barbega. My name is Rajvardhan from class 10 in Divine Light Public School. Myself, Ujjwal Raj from class 9. My name is Aman Raj from class 10A. Myself Soma Khan from class 10A. And we have created the project Agri Seed, Agri Solar Seed. We have created the project Agri Solar Seed, Smart Weather Based Irrigation and Crop Protection. हमने बेसिकली इस प्रोजेक्ट को अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग बनाया। अब हमें अक्सर देखते हैं कि क्रॉप्स जो हमारे यहाँ होते हैं वो धूप के कारण बर्बाद हो जाते हैं, और अगर उनमें हम पानी अगर मात्रा से ज़्यादा डाल देते हैं तो उनसे भी क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम कुछ केसेस देखें तो अगर हम एक कोई क्रॉप उगा रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा 30% यील्ड लॉस, एवरेज क्रॉप रिडक्शन फ्रॉम हीट स्ट्रेस। धूप से 30% क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और 40% वाटर वेस्टेज, जो कि वाटर का ज़्यादा यूज़ करने के कारण जो क्रॉप्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसके लिए हमने सॉल्यूशन बनाया इंटीग्रेटेड सोलर प्रोटेक्शन एंड स्मार्ट इरिगेशन। हमने क्या किया कि अगर कोई फार्मर कोई बेसिक सा अगर उनका लैंड है तो अगर वो उसमें मोटर का चला करके समरसेबल का यूज़ करके अगर उस पर पानी दे रहे हैं तो उसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी बिल जा रहा है उनका। और अगर दिन भर हम उसे पानी को चालू छोड़ते तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है। तो इससे बचाने के लिए हमने वहाँ पे सोलर पैनल का इंटीग्रेशन किया। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम सोलर पैनल को यूज़ करेंगे तो हमें उसे खेतों के चारों साइड यूज़ करना पड़ेगा, और इसके कारण क्या होगा कि अगर ज़्यादा लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी तो मोटर नहीं चल पाएगा। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, एक ट्रांसपेरेंट सोलर फॉर्म का, जो कि हमारे जितना भी बड़ा फील्ड है, जितना भी बड़ा खेत है, उसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंट लेयर लगाएंगे। इससे बहुत दो मेजर फैक्टर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कि जो ज़्यादा धूप आ रही थी, जो क्रॉप्स को ज़्यादा खराब कर रही थी, वो कम हो जाएगी, और दूसरा जो हमारा सोलर पैनल है वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा जनरेट करेगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट हो और वाटर सही तरह से क्रॉप्स तक पहुँचे। ये हमारा मॉडल का एक इमेज है, हमारा जो एग्जिबिट है, इसमें हमने यूज किया है यहाँ पे काफी सारे सेंसर्स। सपोज दैट दिस इज अ फील्ड एंड दिस इज अ वाटर पंप एंड ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू दिस सर्किट्स। यहाँ पे हमने यूज किया है आर्डिनो यूएनओ, DST11, रिले मॉड्यूल, साउंड सेंसर और OLED डिस्प्ले। सो बेसिकली जो हमारा मॉडल है ये सेंसर्स पे बेस्ड है। तो हमारे जो मॉडल में जो सेंसर्स हमने यूज किया है वो कुछ इस तरह है: DST11, आर्डिनो यूएनओ, साउंड सेंसर, सोयल मॉइस्चर सेंसर, रेन ड्रॉप सेंसर, OLED डिस्प्ले। तो हमने इसे कोडिंग के जरिए कनेक्ट किया। सबसे पहले ये जो है ये रेन ड्रॉप सेंसर है, ये डिटेक्ट करता है कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये साउंड सेंसर है जो कि आसपास के हमारे जो आसपास का हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको डिटेक्ट करता है। ये है DST11, ये हमारे टेम्परेचर को सेंस करता है। और ये है सोइल मॉइस्चर सेंसर, ये मिट्टी में जो नमी है उसको डिटेक्ट करता है। तो इन सब के जरिए हमारा जो ये मदरबोर्ड आर्डिनो यूएनओ है, ये डिटेक्ट करता है कि मिट्टी में पानी की ज़रूरत है कि नहीं। अगर मिट्टी में पानी की ज़रूरत है तो वो सेकेंडली डिटेक्ट करता है कि बारिश होने वाली है कि नहीं। अगर बारिश नहीं होने वाली रहेगी तो वो वाटर पंप को अलाउ करेगा कि वो पानी छोड़े। और अगर मिट्टी में पानी की कमी नहीं रहेगी तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे शो करता है कि इसका ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, सोइल में रेन होगा या नहीं होगा, और अगर वेट गीली है, अगर मिट्टी गीली है तो बस वो वहाँ पे परसेंटेज उसका सोइल का शो करता है कि कितना % गीला है। और ये हर 2 सेकेंड्स पे इसका जो डाटा है वो वापस से रिचेक होता है, और उसके बाद हम इसे आगे करते हैं। Start. सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ की है। सेमी ट्रांसपेरेंट सोलर कैनोपाई, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम पूरे फील्ड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सोलर फॉर्म बिछा देंगे। उसके बाद सेंसर एरे, जैसा हमने आपको सेंसर्स बताया कि कौन कौन से सेंसर हमने यूज़ किया है। कंट्रोल सिस्टम, आर्डिनो यूएनओ जो है वो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, जो कि हमारा OLED डिस्प्ले और हमारे जो फोनों से कनेक्ट रहेगा, दोनों पे वो सिग्नल भेजेगा अपने सोइल के बारे में। पावर मैनेजमेंट, वो अकॉर्डिंग टू हम जो उसमें सेट करते हैं वो पावर मैनेजमेंट करेगा। अब उसके बाद है बेनिफिट्स। और हमें इससे बेनिफिट आखिर क्या हो रहा है। अगर हम इसे बना रहे हैं, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि आखिर हमें इससे बेनिफिट क्या हो रहा है। तो हमारा बेनिफिट कुछ इस तरह है: इनहेंस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इससे हमारा जो
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सोइल में मिट्टी में जब ज़्यादा पानी चल जाता है उससे भी फसल खराब हो जाते हैं, ज़्यादा धूप हो जाता है उससे भी फसल खराब हो जाते हैं। बट अगर हम ये अपना सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सेकेंड, वाटर सिक्योरिटी एंड कंजर्वेशन। अक्सर हमने ये देखा है कि जो किसान होते हैं वो पानी अपने खेत में चला के छोड़ देते हैं, तो इससे वाटर वेस्टेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बट अगर हम अपने प्रोजेक्ट को, हमारे जो प्रोजेक्ट है उससे अगर किसान लोग अपना लिए तो इसके कारण क्या होगा कि जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगा और उसके बाद फिर जो पानी का वेस्टेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी, तो इसमें क्या है कि हमने सोलर पैनल का यूज किया है तो हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी लग नहीं रही है, हमें जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो हमें सोलर से ही मिल रही है, तो ये भी एक बेनिफिट है। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल, सोशल इम्पैक्ट, कम्युनिटी इनोवेशन, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसान लोग इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और ये ज़्यादा कॉस्ट भी इसको बनाने में नहीं लगता। ये ऑलमोस्ट 1000 के अंदर में सारा सेंसर, सारा किट हमें मिल जाता है। तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो ये सारे फार्मर्स, सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। And this is our project Agri Solar Shield and we are the group Sainova. Thank you. Thank you.